दीपक बैच के विवादित बयान के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहते आ रहे हैं। रायबरेली के मंच से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहा। जिस पर कीचड़ फेंक रहे हो वो उनका देश सेवा का काम है और कलयुग के वो राम है और मोदी उनका नाम है। यहाँ के लोग करते हैं उनके कार्यकर्ता, ना उनके में तमीज है। दीपक बैच का बयान इसके ऊपर आया है, उससे भी कहा था आप लोग आक्रोशित लगे, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? लगातार एक के बाद एक दो पुतले जला दिए गए हैं, दूसरा पुतला जलाया गया है। प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उसने गद्दार कहा। पुलिस जो है पुलिस जो है आग बुझाने का काम कर रही है और वो जो है वो अपना काम कर प्रदर्शन काम कर रहे हैं। दीपक बैच के विवादित बयान के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं, भैया क्या जरूरत पड़ गया इतना गुस्सा में क्यों हो कि राहुल गांधी जी को हाथ उठा के आप लोग? देखिए मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहते आ रहे हैं। रायबरेली के मंच से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहा। ये लगातार ये उनके द्वारा एकत्रित किया जाता है। मैं तो कहता हूँ ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दाम बताओ। और खुद को बड़ा मानते हो तो अपने पूर्वजों का नाम बताओ। और जिस पर कीचड़ फेंक रहे हो वो उनका देश सेवा का काम है और कलयुग के वो राम है और मोदी उनका नाम है। बिल्कुल आप लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने गद्दार कहा और दीपक बैच के बयान इसके ऊपर आया है। दीपक बैच जी भी वही, जैसा उनका अलग कमान बोलेगा वैसे उनके यहाँ के लोग करते हैं उनके कार्यकर्ता, ना उनके में तमीज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द कहना है क्या नहीं उनको पता नहीं, संस्कार नाम की चीज तो है नहीं उनके पास। गद्दार कहना और उनको यहाँ समर्थन देना, ऐसा कृत्य कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। और जब कांग्रेस का मुखिया ही बुद्धिहीन है तो पार्टी का क्या हाल होगा? इसीलिए पार्टी गर्त में गई है जी। कांग्रेस के गर्त में आने का विषय यही है, मुख्य विषय यही है। अभी मैं अब दिखाने का प्रयास करूंगा कि हजारों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथ में एक पुतला आप देख रहे होंगे, एक पुतला राहुल गांधी का था तो एक पुतला दीपक बैच का है। इन दोनों पुतलों को चप्पलों से मारा गया है, जलाया गया है। इनसे बातचीत करते हैं, कोई घटना को जानते हैं। मेरे पास आएंगे कैफ इधर आएंगे थोड़ा सा। क्या नौबत पड़ गया, इतना गुस्से में क्यों हो कि राहुल गांधी का पुतला को इतना ऊपर उठा कर जा रहे हो, जलाने का नौबत आ गया? बताइए। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है जी, उसके विरोध में ये युवा मोर्चा द्वारा इतने विशाल संख्या में उनका पुतला दहन किया जा रहा है। और हमारे बीच सैकड़ों के संख्या में जैनजी भी हैं जो इस सारी चीजों से आक्रोशित होकर आज सड़कों पर निकले हैं। दीपक बैच का बयान इसके ऊपर आया है, उससे भी कहा था आप लोग आक्रोशित लगे, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? दीपक बैच जी अपने आका के द्वारा निर्मित एक जिन है। उनके आका उनके जग को रगड़ते हैं और वो जिन की तरह निकल के जो वो बयान देते हैं उस बयान को अनुकूल करते हुए अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो उनकी मानसिकता भी एकदम ओछी हो गई है और बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही निराधार आरोप और प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल आपको आज से कुछ साल पहले याद होगा कि जब भूपेश बघेल सरकार थी यहाँ पर, भूपेश बघेल जी को कहा गया था कि भूपेश बघेल सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में एटीएम का काम करती है। और अभी उनका ऐसा बयान आया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर में? क्या बोला आपने, फिर से बोलिए एक बार। भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ थी तो कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह यूज किया जा रहा है और अभी ऐसा बयान आया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बताएंगे आप। जो खुद एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे छत्तीसगढ़ को जी और यहाँ की जनता का पैसों को लूटते थे, वो ये ऐसा बयान ना दे तो वही अच्छा रहेगा। पहले अपने गिरबान में जाके दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये तेलीबांधा चौक है। तेलीबांधा चौक में हजारों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, यहाँ पर वो पुतला हाथ में लिए हुए हैं, उस पुतले जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आक्रोश जो है वो कितना ज्यादा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं उतने ही लोग जो है यहाँ पर और आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी की एक पुतला बनाया गया है, उस पुतले को लोग हवा में लेकर के जा रहे हैं मेन रोड में। इसे कहा जाता है तेलीबांधा चौक और यहाँ पर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के और उनके जो अनुसांगिक संगठन है उसके लोग मौजूद हैं। आपको चल कर दिखाएंगे कि जो है पुतला दहन करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जो है
आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जुम्मा झट की स्थिति भी जो है वो निर्मित हो चुकी है। कैफ आगे जाने का प्रयास करेंगे आप तो समझ में आएगा कि कैसे जो है स्थिति यहाँ पर वो है। लगातार एक के बाद एक दो पुतले जला दिए गए हैं, दूसरा पुतला जलाया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है उनके जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत जो करेंगे। अभी आप देखेंगे अभी भी जो है यहाँ पर जो है वो पुतलों को जो है जलाया जा रहा है। हम कैफ दिखाएंगे आपको कि आक्रोश जो है वो कितना अपार है। और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, अब पूरी बात बताएंगे और बताएंगे किस प्रकार से जो है भारत के प्रधानमंत्री को जो है गद्दार कहना जो है गद्दार कहा गया। भैया क्या बोलना चाहेंगे? गद्दार कहा गया प्रधानमंत्री को, इसलिए आक्रोश देखा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उसने गद्दार कहा। गद्दार उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज किया जाता है जो वाकई में गद्दार है। क्या यहाँ आपने देखा पिछले 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, गद्दारी किन्होंने किया? कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ 5 साल पहले भ्रष्टाचार किया, वो जनता के साथ गद्दारी की है उन्होंने, और वो हमारे नेता को गद्दार बोल रहे हैं। उनके कांग्रेसियों द्वारा जो जनता के बीच गद्दारी आप देखेंगे कि पुलिस और जो है उनके बीच हाथापाई की स्थिति आ रही है। पुलिस जो है पुलिस जो है आग बुझाने का काम कर रही है और वो जो है वो अपना काम कर प्रदर्शन काम कर रहे हैं। दोनों पीछे हम युवा, एक बात सत्य, पुतला जल चुका है। जी बिल्कुल जल चुका है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे युवा साथी इतने आक्रोश है। आज वो एक नहीं 2-2 पुतला हमने दहन किया है, राहुल गांधी का और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी पुतला दहन किया हुआ है, क्योंकि अभी उनके द्वारा कहा गया है, इसलिए। बिल्कुल आपको फिर से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो भारी संख्या में जो भीड़ मौजूद है वो इस बात का गवाह है, इस बात का प्रमाण है कि जो लोग हैं वो इस बात से जो है आक्रोशित हुए हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ।